हिंदुस्तान समाज 10 वर्षों से आपके विश्वास का साक्षी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाज न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात लेखक, गायक और अभिनयकर्ता अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी। हम उनका स्वागत करते हैं। अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी के जो भजन इन्होंने लिखे हुए हैं, काफ़ी समय से भजन गायन और अभिनय की क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन्होंने जो भजन लिखे हैं, इनके भजन गायक सम्राट अनूप जलोटा जी द्वारा गाए गए हैं। काफ़ी भजन इनके अनूप जलोटा जी ने गाए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको ये लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली। अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी, आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको ये लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली। ये सब बचपन से ही मेरे नाना जी श्री शांति स्वरूप चाचा ग्वालियर के बड़े प्रसिद्ध हास्य उनके कवि रहे। इसके अलावा जगदीश सलील, श्यामा सलील, ये सब यहाँ का वातावरण ने मुझे बचपन से ही प्रेरणा दी। वो आंखों से कमजोर थे तो उनको दिखने में परेशानी होती थी, तो मुझसे चंदा मामा की कहानियाँ सुनते थे। तो उस और सो उनका वातावरण में उनकी प्रसिद्धि देख के मेरे में प्रेरणा पैदा हुई कि मैं भी लिखूँ। तो हास्य, कहानी, कविता, नाटक आदि सब प्रेरणा हुई। इसके अलावा रामेश्वर लाल खंडेलवाल जी मेरे मौसारी थे। कुरुक्षेत्र के माने हुए हस्ताक्षर, दिल्ली के माने हुए हस्ताक्षर, जिनको उपराष्ट्रपति ने भी सम्मानित किया था। तो ये सारा वातावरण का प्रभाव मेरे पर पड़ा और बचपन से ही ऊपर वाले के आशीर्वाद से लिखना शुरू कर दिया, जो आज तक कायम है। आप पेशे से सरकारी टीचर रहे हैं, अध्यापक रहे हैं। उन्होंने अभिनय काल में अभिनय करने के लिए जो शिक्षक की जो नौकरी थी, उनके अभिनय के लिए बहुत आड़े आई। उनसे जानते हैं कि जो उन्होंने नौकरी थी वो उनको किस तरह से अभिनय के क्षेत्र में आगे नहीं ले जा पाई। सर, मेरा ये क्षेत्र में जो है, मैं कलाकारों के बीच में रहा हूँ। मेरे सारे मित्र अभिनय में, गायन में रहे, जिसमें एक सूरज प्रकाश यादव मेरा अभिन्न मित्र था। ये लोग नाटक में कला मंदिर में अभिनय करते थे। मेरे मामा जी श्री क्षमापति गोविला माने हुए हस्ताक्षर रहे यहाँ। उन्होंने ऐसा अभिनय किया पूछो नहीं, और उनका नाम था, बहुत शोहरत थी। तो उनकी वजह से मेरे में प्रेरणा पैदा हुई कि मैं करूँ। इसके बाद आपने नरकुमार बागची जी का नाम सुना होगा। ये सब हम जीसीबी में थे, कोई गायक था, कोई कलाकार था। मेरी भी मन में बहुत इच्छा रहती थी, लेकिन जो पढ़ाई का और पारिवारिक वातावरण ऐसा था कि मैं जो है लेखन में ज़्यादा रहा। फिर अभिनय में अभिनय का इस प्रकार जुड़ा हुआ कि हाँ, एक बार कला निकेतन जो इंटर मैदान में लगता था, तो वहाँ पर जो है नाटक के लिए एक बार मुझसे श्री अनिल तिवारी जी ने पूछा। उस समय भी काफ़ी व्यस्त रहा शिक्षक नौकरी की वजह से, लेकिन जब मेरे मन में ये रहता है कि जो काम करो समर्पण से करो, तो फिर मैंने सारी ट्यूशन छोड़ दी और वसीयत राय बहादुर एक नाटक खेला गया, जिसका मंचन कला मंदिर में हुआ, और उसमें मेरे को बड़ी प्रसिद्धि मिली। हास्य नाटक था, पुत्तूलाल हवलदार। उसी पर फिल्म बनाई गई प्रेतात्मा, जो कि सुशैला कोठी में फिल्मांकित की गई, जिसमें जोर सिंह जी कुशवाहा जी ने मेरा गीत गाया, जिसको मेरे पे फिल्माया गया। लेकिन दुर्भाग्य, वो प्रमाणिकता के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि उसका कोई मेरे पे प्रूफ नहीं है। वो बनी अवश्य, लेकिन प्रसारित नहीं हुई। इसके बाद उसी समय यहाँ पर नीव सीरियल बना। नीव सीरियल में भी उन्होंने ये कह दिया था, जिसको देंगे वो हटा दूंगा। फिर यहाँ से जो गए, वहाँ पे जो मेरे लिए अभिनय के लिए उन्होंने कहा, वो पात्र बड़ा था, हास्य का था,
लेकिन मैं चूंकि नौकरी में था, इतना लंबा समय में नहीं दे सकता था, इसलिए उन्होंने एक उसमें पत्रकार की भूमिका स्वीकार कर ली। उन्होंने बदमाशों का रोल था, लेकिन मैंने कहा मैं शिक्षक हूँ, इस तरह का रोल मेरे को ठीक नहीं है, तो मैंने उसमें जो है पत्रकार की भूमिका की, जिन्हें मदन कुमार जी ने साहब काफ़ी सराहा। और उससे प्रोत्साहन मिलने के बाद फिर एक बार आप जानते होंगे मनमीत सिंह ब्रोस करके है, उन्होंने एक बूंद सीरियल में मुझे अभिनय करने का मौका दिया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वे शिक्षक होने से, चुनाव पुनरीक्षण घर में ड्यूटी होने से मैं उसको नहीं कर सका। इसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पारिवारिक समस्याओं की वजह से वो उसमें उतना जुड़ा नहीं हो सका। आज आप रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ। आज भी आपकी लेखनी बदस्तूर जारी है। सर, आप किस किस चीज पे आज लेखन कर रहे हैं? प्रथम बात तो मैं थोड़ा सा आपको बीच में अंतराल दूंगा आपका कि इसी बीच में क्या है, कोरोना काल आया। अभिनय के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कोरोना काल में जो है मन का एक कलाकार अंदर लॉकडाउन में घिरे परेशान हो गया, और उसमें मन में ये आया कि कोरोना की विभीषिका में फंसे हुए व्यक्ति की पीड़ा को प्रदर्शित किया जाए। तो मैंने एक छोटी सी फिल्म कहिए या अपने मन की भावनाएं कहिए, कोरोना का बना है। मतलब ग्राहक पूछता है कि कोरोना है क्या बना, फंस जाता है, शहर में फंसा हुआ है, तो उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति मैंने शिव कुमार पे शिव ने की। हम दोनों ने मिलकर उसको बनाया, वो अपने घर में, मैं अपने घर में, और मैंने कोशिश की उसको डालने की। इस तरीके अच्छा। जहाँ तक लेखनी की बात है, मैं जो है शुरू से बचपन से ही जेसी मिश्र विद्यालय में पढ़ता था, तो उसमें मेरे 1968 में जब मैं हायर सेकेंडरी में था, उस समय मेरी कविता को प्रथम, कहानी को प्रथम और नाटक को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इससे इतना बढ़ावा हुआ, इतना प्रोत्साहन मिला कि लगातार मैं हर क्षेत्र में लिखता रहा। यहाँ तक कि उपन्यास भी लिखा मैंने, नाटक भी लिखा, हास्य भी लिखा, सब लिख रहा है। लेकिन अब क्या है कि इनमें ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो कविता के क्षेत्र में आजकल ज़्यादा हूँ। बाकी हास्य मेरे यूट्यूब वगैरह में भी हर तरह की मैंने रचनाएँ डाली हैं। दूरदर्शन पे, आकाशवाणी से भी मेरे रिले होता रहा है, और बाकी सब माँ का आशीर्वाद है, भगवान की ईश्वर कृपा है। जब तक वो शक्ति देगा मैं लिखता रहूँगा। मात पिता के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन धरो। जन्म दिया है उन्होंने तुमको, जन्म दिया है उन्होंने तुमको, जीवन भर ये ध्यान करो। मात पिता के श्री चरणों में, मात पिता के श्री चरणों में। मिला ये जीवन उनकी कृपा से, नर्तन तूने पाया है। मिला ये जीवन उनकी कृपा से, नर्तन तूने पाया है। तूने उनको दुखी किया तो व्यर्थ ये जीवन काया है। उनकी सेवा कर तन मन से, जीवन में आनंद भरो। मात पिता के श्री चरणों में, मात पिता के श्री चरणों। अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी, आप अपनी कोई रचना हमारे दर्शकों को सुनाएं। अवश्य। धन्यवाद जी आपको। आपके हिंदुस्तान समाचार बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, हम जैसी प्रतिभाओं को भी आगे लाने का अवसर प्रदान कर रहा है।
एक रचनाकार की इच्छा रहती है कि वो अपनी चीजें जन्म तक पहुंचा सके। एक रचना मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा हमेशा मानसिकता रही है कि समाज पर हर चीज का प्रभाव पड़ता है। यदि आप अच्छा साहित्य लिखोगे, अच्छा लोग सुनेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप खराब लिखोगे, दूषित लिखोगे तो उसका मनोमस्तिष्क पर निश्चित ही पूरा प्रभाव पड़ता है। आप भले ही कहते हैं कि साहब ऐसा कुछ नहीं होता कि रुचि पड़ता, रुचि की बात है, हम उसकी रुचि को बनाना भी हमारा ही फर्ज है। यदि हम उसको गलत दिशा में सोचने की बात करेंगे तो उसके मन में गलत ही विचार आएंगे। तो एक रचना मैंने लिखी थी इसी भावना से कि हमारा लेखन में सद्विचार होने चाहिए, सद्भावनाएं होनी चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से, आपके हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से जनमन को ही पहुंचाना चाहता हूं। रचना वही सफल। गीत लिखो, कविता लिखो, गीत लिखो, कविता लिखो, या फिर लिखो गजल। गीत लिखो, कविता लिखो, या फिर लिखो गजल। प्रेम अहिंसा जनहित जिसमें सार्थक वही सफल। रचना वही सफल। गीत लिखो, कविता लिखो, या फिर लिखो गजल। प्रेम अहिंसा जनहित जिसमें सार्थक वही सफल। रचना वही सफल। विचार हो जिसमें सुंदर सद्भावों की हो बात। विचार हो जिसमें सुंदर सद्भावों की हो बात। तन मन को हरिया दे ऐसी रिमझिम हो बरसात। विचार हो जिसमें सुंदर सद्भावों की हो बात। तन मन को हरिया दे ऐसी रिमझिम हो बरसात। शांति प्रेम सरता बहे, शांति प्रेम सरता बहे, जैसे कल कल जल। शांति प्रेम सरता बहे, जैसे कल कल जल। रचना वही सफल। रचना वही सफल। गीत लिखो, कविता लिखो, या फिर लिखो गजल। प्रेम अहिंसा जनहित जिसमें सार्थक वही सफल। रचना वही सफल। अहम शत्रुता हिंसा रावण धू धू कर जले। अहम शत्रुता हिंसा रावण धू धू करके जले। अज्ञान तिमिर पर भरना ठेरे, अज्ञान तिमिर पर भरना ठेरे, ऐसी ज्योति जले। अग्राम शत्रुता हिंसा रावण धू धू करके जले। अज्ञान तिमिर पर भरना ठेरे, ऐसी ज्योति जले। बुरे चरित्र की बात न हो बुरे चरित्र की बात न हो सचरित्र का बल। मिले चरित्र को बल। रचना वही सफल। गीत लिखो, कविता लिखो, या फिर लिखो गजल। प्रेम अहिंसा जनहित जिसमें सार्थक वही सफल। रचना वही सफल। देश प्रेम की जहाँ बात हो, देश प्रेम की जहाँ बात हो, लहराए तिरंगा। देश प्रेम की जहाँ बात हो, लहराए तिरंगा। डूब के मन हो जाए पावन, जैसे सुरसरी गंगा। देश प्रेम की जहाँ बात हो, लहराए तिरंगा। डूब के मन हो जाए पावन, जैसे सुरसरी गंगा। संस्कृति की हो मधुरता, संस्कृत की हो मधुरता, जैसे मीठे फल। रचना वही सफल। रचना वही सफल। अब वीर शहीदों को हम कैसे भूल सकते हैं, जिनकी वजह से आप आजादी में सांस ले रहे हैं। वीर शहीदों की हो जिसमें बंधु गौरव गाथा। वीर शहीदों की हो जिसमें बंधु गौरव गाथा। कर जथा चरित्र पढ़े तो हमारा गौरवान्वित हो नाता। अब जब हम देश भाषाओं के वीरों की बातें कहेंगे तभी तो हमारे उसमें उनके प्रति प्रेम जागेगा, देश की आजादी के प्रति प्रेम जागेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनका स्मरण करें और उससे अपने आगे बढ़े। वीर शहीदों की हो जिसमें बंधु गौरव गाथा।
कथा चरित्र सुने तो हमारा गौरवान्वित हो माता। देश प्रेम सत्कर्म मंत्र से गूंजे जगदम थल। देश प्रेम सत्कर्म मंत्र से गूंजे जगदम थल। रचना वही सफल अंतिम। अनिल हमें बुराई से बचा दे, कर दे मन को निर्मल। रचना ऐसी होनी चाहिए कि हमारी भावना अच्छी हो। अनिल हमें बुराई से बचा के कर दे मन को निर्मल। कर दे प्रेरित कर दे देश हित में न्यौछावर को हल पर। अनिल हमें बुराई से बचा के कर दे मन को निर्मल। प्रेरित कर दे देश हित में न्यौछावर को हल पर। एकता दृढ़ता के आगे हमारी हो जाए शत्रु विफल। एकता दृढ़ता से हमारी हो जाए शत्रु विफल। रचना वही सफल। गीत लिखो कविता लिखो, गीत लिखो कविता लिखो या फिर लिखो गजल। प्रेम हिंसा जनहित जिसमें सार्थक वही सफल। रचना वही सफल, रचना वही सफल। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी, आप ये बताएं कि भजन सम्राट गायक अनूप जलोटा जी से आप किस तरह संपर्क में आए? साहब बड़ा इसका दिलचस्प बात है कि दरअसल क्या है, मेरी माता जी एक बार पीलिया में भयानक रूप से बीमार पड़ी। वो भजन सुनती थी और इन समय उनकी ऐसी रागे लगन मीरा हो गई भजन। अनूप जलोटा जी प्रसिद्ध गाना था। उनके एल्बम को सुनकर मेरी माता जी ठीक होती चली गई और बिल्कुल दुरुस्त हो गई। मेरे मन में आया, मैं लिखता हूँ, काश मेरे गीत अनूप जलोटा जी गाए। ये 87 के लगभग आसपास की बात है। एक बार पता चला कि वो ग्वालियर आ रहे हैं। मैं जब ग्वालियर गया तो पता चला स्टेशन पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे आश्चर्यचकित रह गया कि उन्होंने जिस सहजता से मेरे को वहीं पर कहा कि आप अपनी रचनाएं सुनाइए। मैंने उनको अपनी रचनाएं सुनाई। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया और मैंने अपनी उनको रचनाएं भेजी और सन 2000 में उन्होंने अपनी ये भजन शीतल में उन्होंने मेरी रचनाएं। उसके बाद उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया। मैं बम्बई उनके पास 2-3 बार गया और उन्होंने एक और सुनील दत्त जी और कई लोगों से मुझे बुलाया, मुलाकात किया। लेकिन क्या हुआ कि सन 2000 में जब मैं उनके पास अपना एल्बम देने गया, उनसे मिला, मेरी उस समय बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि मैं अभिनय के क्षेत्र में बढ़ूँ। लेकिन सन 2000 में मेरा बैग गुम हो गया। उसमें मेरी एक्टिंग की बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने आत्मकथा बताई थी, उसका एक वीडियो था, वो गुम हो गया और बहुत सा सामान चला गया। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि उनसे बाद में तक मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मेरा अपने बड़ा स्नेह रखा। अभी अब तानसेन समारोह गमक हुआ था प्रोग्राम, उसमें उन्होंने लिखा। फिजिकल कॉलेज में उन्होंने मुझे बुलाया दिया। ये दिल्ली के 2-3 प्रोग्राम में, जिसमें सबसे यादगार प्रोग्राम था अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का, उसमें भी मुझे उनको शामिल होने का मौका दिया। और यहाँ तक कि अभी एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे दिल्ली में, तो वहाँ के में उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और हर जगह वृंदावन में उन्होंने अपने साथ रखा। और ये एल्बम उन्होंने ये एल्बम जिसमें मेरे 3 गीत हैं, जिसमें एक राम को पुकार दे जीवन संवार ली, ये गीत जो है आज बड़ा प्रसिद्ध है, उन्होंने गाया है। और आज के संदर्भ में है क्योंकि अयोध्या में राम का मंदिर बजा है। इसके अलावा भजन शीतल है, कृष्ण सुखदायक गणपति, ये उन्होंने गाया है, भजन शीतल में गाए हैं। ये सब गीत उन्होंने गाए हैं मेरे को। ये उनका आशीर्वाद है और मैं तो समझता हूँ माँ का आशीर्वाद है जो उनसे मिला है मुझे। निरंतर आज भी उनसे मेरा जुड़ाव है और उनके पास भेजता हूँ। अभी एक वीडियो भेजा दी कि आता है नहीं आता है, और उनका लगातार मुझको मैसेज आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भेजता रहता हूँ। उनका निरंतर स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला है, जिसको मैं बड़ा खुश होता हूँ, गौरवान्वित होता हूँ। और उनकी वजह से ही आज मैं जो ये सब दिखा पा रहा हूँ। उनका
कोटि कोटि धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज 68 साल की उम्र में चूंकि वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हैं, उन्हें थोड़ा सुनाई भी कम देने लगा है, लेकिन बावजूद इसके भी उनकी लेखनी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आई है। आज भी ग्वालियर चंबल संभाग के कई बड़े बड़े अखबारों में उनके लेखन, उनके आर्टिकल छपते हैं और लोग उनसे उनकी लेखनी के लिए उनके आर्टिकल अखबार वाले मांगा करते हैं। ऐसे अनिल गुप्ता ग्वालियरी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे, कि आपने मुझे बुलाया, मेरी बनती भावनाओं को सुना और दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कृपया मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। और यहाँ के जितने कलाकार हैं, मेरा मन ये रहता है कि यहाँ बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो मेरी जैसी घुमड़ के एक्टिंग में नहीं जा पाती, तो मेरा तो लिखा भी है कि यहाँ पर फिल्मी सिटी बनाया जाए, स्टूडियो बनाया जाए, बल्कि जहाँ जो लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग, उनके लिए बाध्यता हो कि उनको यहाँ के कलाकारों को अवसर देना ही पड़ेगा। और केवल अवसर नहीं देना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी उनको सक्षम बनाना। बड़ा दुख होता है कि आजकल गीतकार की स्थिति ये है कि उसको कुछ मिलता ही नहीं है, कहने को मिलने के लिए नहीं लिखता है, लेकिन जब सबको मिल रहा है तो उसका मूल्यांकन हो, उसको नाम मिले, उसको पहचान मिले और आर्थिक रूप से संबल मिले, तभी उसका मन और आगे बढ़ेगा और पूरे समर्पण भाव से वो रह सकेगा। मेरी इच्छा है कि यहाँ के कलाकारों को, गीतकारों को, सभी को समुचित अवसर मिले और तानसेन समारोह जैसी स्थितियाँ जहाँ लोगों को पूरा अवसर दिया जा रहा है, ऐसे ही सब जगह उसको स्थान मिले, उसको बढ़े। इसके साथ में निवेदन के साथ मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र में जुड़े लोग इस पर विचार करें। इस पर मैंने कई बार देखा भी है। मेरा शहर मेरे नजरिया में लगातार डीवी स्टार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी भावनाएं वो लगातार दिखा रहे हैं, तो क्या जब वो भावनाएं नहीं दिखाएंगे तो लोगों तक नहीं पहुँचेगी। और अब आपने ये मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी भावनाएं आपके माध्यम से जन लोगों को पहुँचा सकूँ। धन्यवाद। जय हिंदुस्तान समाचार।